नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संध्या कुमारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, संजीवन अस्पताल न्यू दिल्ली से। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम समस्या के बारे में जानेंगे, जो कि है अनीमिया इन प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था में खून की कमी। अगले कुछ मिनटों में हम लोग जानेंगे ये क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इलाज कैसे किया जा सकता है। तो गर्भावस्था के दौरान अनीमिया एक आम समस्या है, क्योंकि इस समय गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास और पोषण के लिए अधिक मात्रा में रक्त यानी कि रेड ब्लड सेल्स की आवश्यकता होती है। यदि शरीर को पर्याप्त आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 नहीं मिलता है तो अनीमिया हो सकता है। यदि आप गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक थकान, चक्कर या सांस फूलने की परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये अनीमिया के संकेत हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था में अनीमिया क्यों होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आयरन की कमी। शरीर में पर्याप्त मात्रा में RBCs नहीं बन पाते हैं अगर आयरन शरीर में कम हो। गलत या असंतुलित डाइट के कारण भी आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसके कारण से अनीमिया हो सकता है। किसी बीमारी या इन्फेक्शन में ब्लड सेल्स ज्यादा टूटने लगते हैं, जिसके कारण से अनीमिया हो सकता है। लगातार या जल्दी गर्भ धारण करने के कारण शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और इसके कारण से भी अनीमिया हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि जुड़वा बच्चे या अधिक भ्रूण की गर्भावस्था के दौरान भी अनीमिया हो जाता है। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण हम कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आपको लगातार कमजोरी या थकान महसूस हो रहा हो, हल्की गतिविधि में भी सांस फूलने लग जाए, लगातार चक्कर आए या बेहोशी महसूस हो, तो ये अनीमिया के संकेत हो सकते हैं। अगर त्वचा पीली पड़ने लगे, लगातार सिर दर्द रहे, दिल की धड़कन तेज या अनियमित हो, तो ये अनीमिया के संकेत हो सकते हैं और डॉक्टर से तुरंत जांच करवाएं। आइए जानते हैं कि अनीमिया की जांच कैसे होती है। डॉक्टर अपनी मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों से जांच करते हैं। वो आपसे पूरी तरीके से हिस्ट्री लेंगे और साथ ही साथ ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन और RBC काउंट मापा जाता है। गर्भावस्था के दौरान नियमित ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है ताकि अनीमिया की पहचान समय रहते हो सके। आइए जानते हैं कि अनीमिया का इलाज कैसे होता है। तो अनीमिया का इलाज कारणों पर निर्भर करता है कि अनीमिया हो किस कारण से रहा है। अगर आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए डॉक्टर की सलाह से, और साथ ही साथ डाइट में बदलाव करना बहुत जरूरी है, जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। गंभीर मामलों में IV आयरन की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर अनीमिया किसी इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जरूरी होता है। सही खानपान से अनीमिया का बचाव किया जा सकता है। आयरन युक्त आहार लें, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, मांस, मछली खा सकते हैं। साथ ही साथ होल ग्रेन्स, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां लें, जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, अंजीर, खजूर, इन सब में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। आयरन के साथ विटामिन C युक्त भोजन भी जरूर लें, क्योंकि विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जैसे संतरा, शिमला मिर्च, टमाटर और आम। साथ ही फॉलिक एसिड से भरपूर आहार भी ले सकते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और दाल और चना, इसमें फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। खाने की योजना बनाने के लिए अपने डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह लें। आइए जानते हैं कि डॉक्टर से कब तुरंत संपर्क करें। तो अगर आपको लगातार सिर दर्द हो रहा हो, हल्की चोट से भी नीले निशान पड़ जाएं, बुखार आए, 24 घंटे से अधिक समय तक उल्टी बंद न हो, तो डॉक्टर की जरूर सलाह लें। और अगर आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो लगातार उल्टी हो रही है और उसके कारण आपको दिक्कत महसूस हो रही है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के कारण कोई समस्या आए
जैसे वजाइना से ब्लीडिंग होना। अगर आप अपने यूरिन या स्टूल में खून दिखे तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में अनीमिया को समय पर पहचान कर और संतुलित आहार और डॉक्टर की सलाह से आसानी से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।